आइए अब आपको ले चलते हैं चित्रकूट के बेहद ही रहस्यमय और प्राचीन गुप्त गोदावरी, जो कि एक गुफा है और इस स्थान का भी बेहद महत्व है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग के समय प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण इसी गुफा में कुछ देर रुके थे। तब देवतागण भी यहाँ आए थे। यहाँ के महंतों का कहना है कि देवताओं और प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद माँ गोदावरी अपने स्थान में वापस चली गई और उन्होंने अपने आप को घूंघट में डाल दिया। भरत मंदिर के महंत बताते हैं कि सतयुग से इस गुफा को प्रभु श्री राम का इंतजार था। त्रेता युग में प्रभु अपने वनवास के दौरान चित्रकूट आए, तब गुप्त गुफाओं में उनका कुछ समय बीता। इस समय प्रभु श्री राम से मिलने देवता का वास हुआ। सभी देवता गोदावरी गुफा के अंदर प्रभु श्री राम से मिलने पहुंच गए। आज भी गुफा के अंदर पत्थर में बने सिंहासन के आकार में शिला कटी हुई है। आज भी यह स्थान गुफा के अंदर मौजूद है। प्रकृति की अनमोल धरोहर गुप्त गोदावरी ऐसा स्थान है जहाँ पर्यटक अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। प्रकृति की विलक्षण कारीगरी वाली गुफाओं में नक्काशी देखने को मिलती है। यह गुफा सूखी है। यहाँ गोदावरी माँ के साथ ही अन्य देवतागण स्थापित हैं। राजा इंद्र के पुत्र जयंत खटखटा चोर के रूप में आज भी लटके हैं। गर्मियों में गुफा का वातावरण ठंडा रहता है। यहाँ मान्यता है कि प्रभु राम ने कहा था कि जो भी भक्त सच्चे मन से गुफा के अंदर आकर प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता का मनन करेगा, उनकी आराधना करेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस कहानी के तथ्य मान्यताओं और प्रचलित किंवदंतियों पर आधारित हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर आप इस स्थान तक पहुंचना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपके मन में विचार होगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अगर आप सतना के मार्ग से आ रहे हैं तो आप ठीक चल रहे हैं। आप सीधे पहुँचें गोदावरी मोड़ और सीधे वहाँ से गुप्त गोदावरी जाएं और दर्शन करें। अगर आप नेशनल हाईवे के रास्ते लखनऊ या प्रयागराज से आ रहे हैं या बांदा से आ रहे हैं तो आप बेड़ी पुलिया आएँ। बेड़ी पुलिया से आप तकरीबन 25 किलोमीटर दूर गुप्त गोदावरी जाएँ। मध्य प्रदेश के रास्ते आपको जगह जगह पर बोर्ड दिख जाएंगे। अगर आपको किसी तरह की समस्या होती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। चित्रकूट के मध्य प्रदेश में स्थित हनुमान धारा स्थान का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम चित्रकूट के लिहाज से बात करें तो यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आते हैं और हनुमान धारा में भगवान हनुमान के दर्शन करते हैं। पुजारी बताते हैं कि हनुमान जी महाराज ने जब लंका दहन किया था और उन्हें लंका जलाने की तपन पूंछ में लगातार बरकरार रहती थी, उसी की शांति के लिए भगवान राम जिस समय राज्य इत्यादि करके साकेत जाते हैं, उस समय भगवान हनुमान जी महाराज भगवान राम की चरण में सेवारत रहते हैं। इस दौरान एक दिन हनुमान ने भगवान से कहा कि मैं तो जिसके लिए अवतार लिया था वह कार्य मेरा पूरा हो गया, अब मैं बैकुंठ जाना चाहता हूँ। इस पर भगवान ने कहा कि आपको इसी मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। उस समय भगवान जी महाराज ने कहा कि भगवान, हमें इस मृत्युलोक में क्यों रहना पड़ेगा, यह हमें बताइए। उस समय भगवान राम ने कहा कि हनुमान, याद करो जिस समय महारानी सीता अशोक वाटिका में पति वियोग के मारे अपने प्राणों का परित्याग कर रही थी, उस समय तुमने उन्हें हमारा संदेश सुनाया, उन्हें हमारी दी हुई मुद्रिका दी, तुमने महारानी सीता के प्राणों की रक्षा की। उसी समय महारानी सीता ने प्रसन्न होकर तुम्हें अजर अमर का आशीर्वाद दिया था। इसलिए हनुमान, तुम जो चाहे वो मांगो। इस पर भक्त हनुमान ने कहा कि भगवान, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इस पर भगवान ने कहा कि भक्त हनुमान, आप जो चाहें हमसे मांगिए। यदि आप कुछ मांग लोगे तो मैं भी तुम्हारे ऋण से ऋण मुक्त हो जाऊंगा। तब भगवान ने हनुमान जी को अयोध्या से लाकर पर्वतमाला पर स्थान दिया। भगवान ने बाण मारकर धारा का प्रवाह किया। पुजारी ने बताया कि धारा का पता नहीं कि कहाँ से आती है। यही धारा हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं। उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। यहाँ 12 महीने भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मौजूदा समय में यहाँ पर रोपवे भी शुरू हो गया है। आप रोपवे के माध्यम से हनुमान धारा का आनंद उठा सकते हैं, भगवान हनुमान से आशीर्वाद ले सकते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर।
गोस्वामी तुलसीदास के इस दोहे का अर्थ है कि चित्रकूट के घाट पर भगवान राम ने उन्हें दर्शन दिए थे। चित्रकूट वही जगह है जहां भगवान राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के 14 में से 11 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। इस दोहे के जरिए चित्रकूट धाम के महत्व को दर्शाया गया है। कहा जाता है कि माता अनसुईया के तप से ही यहाँ मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ था। माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को चित्रकूट में ही बाल स्वरूप में अपने घर में रखा था। यहाँ माता सती अनसुईया का भव्य मंदिर है और आश्रम भी है। आज भी यहाँ रामघाट मौजूद है जहाँ भगवान श्री राम स्नान किया करते थे। इसी घाट पर भरत मिलाप मंदिर भी है। इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है और इसी रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड भी स्थित है जहाँ माता सीता स्नान करती थी। इन बातों से आप समझ सकते हैं कि चित्रकूट धाम का कितना महत्व है। कैसे पहुँचेंगे आप अनसुईया धाम? चित्रकूट धाम उत्तर विंध्य रेंज में स्थित एक पर्यटन शहर है। चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा साधन रेलगाड़ी है। चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट धाम यहाँ से सबसे पास रेलवे स्टेशन है। उत्तर प्रदेश के हर बड़े शहर से यहाँ के लिए ट्रेनें चलती हैं। इसके अलावा शिवरामपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर सड़क के जरिए भी आप चित्रकूट धाम पहुँच सकते हैं। मौजूदा समय में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी बन चुका है। आप दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से इटावा से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पकड़कर आप चित्रकूट आ सकते हैं। मौजूदा समय में हफ्ते में लखनऊ से फ्लाइट भी चल रही है। चित्रकूट एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, आप उस माध्यम से भी आ सकते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं चित्रकूट के एक महत्वपूर्ण स्थान में जिसे कहा जाता है स्फटिक शिला। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर स्फटिक शिला से जुड़ा क्या इतिहास है और हम कैसे इस स्थान तक पहुँचे। भगवान राम और माता सीता ने विश्राम किया था इस स्थान पर। माता सीता ने प्रभु श्री राम के साथ ज़्यादातर समय इसी शिला पर व्यतीत किया था, ऐसा कहा जाता है। इस शिला पर माता सीता के चरण चिन्ह अभी भी दर्शन के लिए मिल जाते हैं। श्री राम ने इस शिला पर बैठकर तिनके से धनुष बाण बनाया था, उसके चिन्ह भी आपको दिखाई देंगे। देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत जो कौवे के रूप में यहाँ आया था, उसकी चोंच का चिन्ह भी यहाँ बताया जाता है। अब कहानी क्या है या धार्मिक कथा क्या है, जान लीजिए। चित्रकूट में जहाँ माता सीता ने प्रभु श्री राम के साथ अपने वनवास का सबसे अच्छा समय व्यतीत किया था, स्फटिक शिला यहाँ मौजूद है। इस शिला की कथा में इस प्रश्न का भी उत्तर है कि कौवा पक्षी काना क्यों होता है, उसे एक आँख से कम क्यों दिखाई देता है। एक बार माता सीता चित्रकूट में इस टिकी शिला के ऊपर बैठकर मंदाकिनी नदी के मनोरम दृश्य को निहार रही थी। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत कौवा पक्षी का रूप धारण करके वहां पहुंचा। जयंत इस प्रकार रूप बदलकर मनुष्यों को तंग किया करता था। लोगों को परेशान करने में उसे आनंद आता था। माता सीता को तंग करने के लिए उसने माता के पैर में चोंच मार दी। माता के पैरों से रक्त बहने लगा। यह देखकर प्रभु राम क्रोधित हो गए। उन्होंने स्फटिक शिला पर मौजूद तिनकों से धनुष बाण बनाया और प्रहार कर दिया। प्रभु श्री राम के प्रहार से बचने के लिए जयंत तीनों लोक में भागता रहा, परंतु कहीं भी उसे संरक्षण नहीं मिला। अंत में उसे अपनी भूल का प्रायश्चित हुआ और वापस माता सीता के चरणों में दंडवत करके क्षमा याचना करने लगा। माता सीता ने पुत्र जयंत को क्षमा कर दिया, परंतु प्रभु श्री राम का प्रहार खाली नहीं जाता था। इसलिए कौवा पक्षी के रूप में आए जयंत की आंख में प्रतीकात्मक प्रहार हुआ। तभी से कौवा पक्षी को एक आंख से कम दिखाई देता है। अब इस स्थान तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो यह स्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट वाले भाग में यह स्थान है। आप अगर अपने साधन से आ रहे हैं तो सतना के रास्ते आपको यह स्थान बहुत आसानी से मिल जाएगा और आप इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। गूगल में भी आप लोकेशन लेकर इस स्थान तक जा सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप नज़दीकी आपके 3 स्टेशन पड़ेंगे, सतना स्टेशन, मानीपुर जंक्शन और चित्रकूट धामकर भी। अगर आप हवाई मार्ग से चित्रकूट पहुंचना चाहते हैं और स्फटिक शिला तक जाना चाहते हैं तो आपको चित्रकूट एयरपोर्ट का भी लाभ मिल सकता है। फिलहाल ये सेवा लखनऊ से चल रही है और ये हफ्ते में चलती है। पास में प्रयागराज एयरपोर्ट है और इसके साथ साथ खजुराहो एयरपोर्ट है और बनारस एयरपोर्ट। तीनों के रास्ते आप चित्रकूट तक पहुंच सकते हैं और इस स्थान तक जाकर यहाँ के अद्भुत मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं।
बुंदेलखंड के मिनी खजुराहो कहे जाने वाले चित्रकूट के गणेश बाग आपको ले चलते हैं। एक अलग ही महत्व है, इसके पीछे शानदार इतिहास है उन मराठाओं का जिन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। गणेश बाग में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है। यहाँ के मंदिर, यहाँ का जलाशय, जिसे देखकर आप ये महसूस करेंगे कि वाकई में प्रकृति में इससे अच्छा उपहार किसी को नहीं दिया जा सकता। गणेश बाग का नाम गणेश बाग इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ एक गणेश मंदिर था और यही कारण है कि यह स्थान लगातार प्रसिद्धि के अपने चरम शिखर तक पहुँचा। इस गणेश बाग में बड़ा सा तालाब राजाओं द्वारा बनाया गया था। बावली और कुआं भी यहाँ पे है जो कि आज भी देखने लायक है। बावली के नीचे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। आज तक इन सीढ़ियों के नीचे तक कोई पहुँच नहीं पाया और ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर कितने दूरी तक ये सीढ़ियाँ हैं। चित्रकूट के इतिहासकार बताते हैं कि बुंदेलखंड में ऐसी जगह शायद ही देखने को मिले। मराठाकालीन राजाओं ने गणेश बाग का निर्माण कराया। राजा विनायक राव पेशवा ने इसीलिए इसका निर्माण कराया ताकि यहाँ के किसानों के लिए फसल की अच्छी सिंचाई और तालाब में नहाने के लिए, साथ ही घूमने के लिए सबसे बेहतरीन बाग तैयार कराया जा सके। पुरातत्व विभाग आज इसे अपने कब्जे ले चुका है और इसकी देखभाल सही तरीके से नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके कारण गणेश बाग लगातार खंडहर की स्थिति में पहुंच रहा है। लेकिन यह स्थान इतना महत्वपूर्ण है, यहाँ इस मंदिर पर बनी जो नक्काशी है और स्थापत्य कला है वह बेहद मनोरम और कहें तो आप आंख फाड़ कर देखते रह जाएंगे, ऐसी यहाँ पे स्थापत्य कला है। और आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो जिला मुख्यालय में स्थित इस स्थान तक पहुंचने के लिए आपको कलेक्ट्रेट रोड जाना पड़ेगा। जिला मुख्यालय के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट रोड में स्थित यह स्थान आप जरूर जाएं। अगर आप चित्रकूट आते हैं तो आप गणेश बाग जाना मत भूलें, क्योंकि यह चित्रकूट ही नहीं पूरे भारत में खास माना जाता है क्योंकि पर्यटक यहाँ लगातार आते हैं और सरकार भी अब चाहती है कि इस स्थान का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए। अब आपको ले चलते हैं कामतानाथ जी महाराज के पास और दर्शन कराते हैं उस पवित्र पर्वत के जिनकी परिक्रमा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान लगभग 11 वर्ष मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित चित्रकूट में गुजारे। इस दौरान उनके साथ अनेक साधु संतों ने चित्रकूट को ही अपनी साधना स्थली बना लिया। यही कारण है कि चित्रकूट एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, विशेषकर भगवान राम से जुड़े हुए तीर्थ स्थानों में। हालांकि चित्रकूट सबसे अधिक अपने उस विशेष मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जहां भगवान राम के ही स्वरूप कामतानाथ विराजमान है, जहां भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। चित्रकूट का यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है कामतगिरी पर्वत की तलहटी में, जिसकी परिक्रमा करने के लिए देश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का प्रतिदिन आना जाना होता है। कामतगिरी की परिक्रमा की शुरुआत होती है चित्रकूट के प्रसिद्ध रामघाट में स्नान के साथ। रामघाट मंदाकिनी और पैसुनी नदी के संगम पर स्थित है। यह वही घाट है जहां कभी भगवान राम ने अपने पत्नी और भाई के साथ दर्शन किया था, स्नान किया था और यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी को उनके दर्शन हुए थे। श्रद्धालु इसी घाट पर स्नान करके कामतानाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं और कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। यह परिक्रमा 5 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। त्रेता युग में जब भगवान राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण सहित वनवास के लिए गए तो उन्होंने अपने 14 वर्षों के वनवास में लगभग 11 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए। उनके वनवास के इस निर्णय से इतना अधिक दुख अयोध्यावासियों को हुआ, उससे ज़्यादा सुख चित्रकूट के लोगों को हुआ कि भगवान राम यहाँ रह रहे हैं। लेकिन जब वनवास के बाद चित्रकूट छोड़ने का निर्णय भगवान राम ले रहे थे, उनके इस निर्णय से चित्रकूट का पर्वत दुखी हो गया और भगवान राम से कहा कि तब तो वनवास के दौरान यहाँ रहे, तब तक यह भूमि अत्यंत पवित्र मानी जाती रही, लेकिन आपके जाने के बाद इस भूमि को कौन पूछेगा। इस पर भगवान राम ने पर्वत को वरदान दिया और कहा कि अब आप कामद हो जाएंगे, जो भी आपकी परिक्रमा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, हमारी कृपा भी उस पर बनी रहेगी। इसी कारण इस पर्वत को कामतगिरी कहा जाने लगा
और वहाँ विराजमान हुए भगवान राम के ही स्वरूप हैं कामतानाथ। कामदगिरी की एक विशेषता यह भी है कि इसे कहीं से भी देखने पर इसका आकार धनुष की भांति ही दिखाई देता है। कामदगिरी पर्वत के परिक्रमा मार्ग में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। उनमें से एक है चरण पादुका मंदिर या भरत मिलाप मंदिर। यह वही स्थान है जहाँ कभी भगवान राम ने अपने छोटे भाई भरत जब उन्हें अयोध्या लेने के लिए आए थे तो उन्होंने भगवान राम ने कहा था कि मैं चित्रकूट छोड़कर नहीं जाऊंगा, भाई आप जाकर राज्य संभालो। और भगवान राम ने वनवास पूरा करना ही स्वीकार किया। इस पर भरत ने भगवान राम की चरण पादुकाएं मांग ली और ये घोषणा की थी कि भगवान राम की अनुपस्थिति पर सिंहासन पर ये चरण पादुकाएं ही सुशोभित रहेंगी। इसके अलावा परिक्रमा मार्ग में राम मोहल्ला, साच्ची गोपाल मंदिर, पीली कोठी और मुखार बिंदी भी स्थित है। परिक्रमा मार्ग में कई प्रकार की वस्तुओं और खाने पीने की दुकानें भी आपको मिल जाएंगी। कामदगिरी पर्वत की प्रमुख विशेषता यह है कि यह 4 दिशाओं में कामदगिरी के घने जंगल से बाहर निकालने के लिए अलग 4 द्वारों का निर्माण हुआ है। कामदगिरी पर्वत और कामतानाथ मंदिर के अलावा चित्रकूट में सती अनसुईया, लक्ष्मण पहाड़ी, हनुमान धारा, सीता रसोई, गुप्त गोदावरी जैसे पवित्र स्थान भी हैं। कामदगिरी की परिक्रमा का मार्ग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यूँ कहें कि परिक्रमा का आधा हिस्सा यूपी में और आधा हिस्सा एमपी में आता है। कैसे पहुंचेंगे आप कामतानाथ मंदिर, यह हम आपको बताते हैं। कामदगिरी पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी जो हवाई अड्डा है वह इस समय चित्रकूट है। कुछ फ्लाइट हफ्ते में लखनऊ से चित्रकूट आ रही हैं। अगर आप दिल्ली, मुंबई या अन्य किसी शहर से आना चाहते हैं हवाई मार्ग के द्वारा तो आपको अपने नज़दीकी चित्रकूट का जो एयरपोर्ट है वह इलाहाबाद, प्रयागराज या बनारस या खजुराहो पड़ेगा। चित्रकूट से लगभग इन एयरपोर्ट्स की दूरी 200 किलोमीटर के लगभग है। अगर आप खजुराहो उतरते हैं तो वहाँ से भी बस और टैक्सी के माध्यम से चित्रकूट आ सकते हैं। अगर आप इलाहाबाद या बनारस उतरते हैं तो भी आप चित्रकूट अपने वाहन के माध्यम से और ट्रेन से, दोनों से पहुँच सकते हैं। ट्रेन से कामदगिरी पहुँचने के 2 माध्यम हैं। पहला चित्रकूट का करबी स्टेशन जिसकी मंदिर से दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, और दूसरा मानिकपुर जंक्शन जिसकी चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर से दूरी 40 से 45 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से भी चित्रकूट पहुंचना काफ़ी आसान है। एमपी में सतना जिला सभी प्रमुख बड़े शहरों से संपर्क मार्ग से जुड़ा है जो कि चित्रकूट को जोड़ता है। इसके साथ ही प्रयागराज का नेशनल हाईवे 35 भी सड़क मार्ग से कानपुर और दूसरे शहरों को चित्रकूट से जोड़ता है। आइए अब आपको ले चलते हैं धर्मनगरी चित्रकूट के हृदय स्थल कहे जाने वाले अद्भुत और रमणीय रामघाट। रामघाट में सायकाल में होने वाली अविस्मरणीय मंदाकिनी नदी की आरती लगातार हो रही है। इसके दर्शन मात्र से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, मन को अत्यंत शीतलता प्रदान होती है। मंदाकिनी नदी में जलती हुई सजी नावें, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई श्रृंगार करके प्रकृति को जागृत कर रहा हो। आप सभी रामघाट चित्रकूट में होने वाली आरती में अगर आते हैं तो सायकाल जरूर आइए, ठहरिए, बैठिए और इस मनोरम दृश्य का आनंद लीजिए। यहाँ 5 से 10 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से आसानी से रामघाट पहुँचा जा सकता है। चित्रकूट में अन्य भी कई जगहें हैं, लेकिन रामघाट जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे और यहीं पे लिखा गया था कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के सत तिलक दे रघुबीर। और शायद यही कारण है कि राम जी के स्नान करने के कारण इसे रामघाट कहा गया। यहीं किनारे भगवान शिव का भी विशाल मंदिर है जिन्हें महाराजाधिराज कहा जाता है। सोमवार को इस स्थान पर अत्यंत भीड़ लगती है। अगर आप आते हैं तो शिव जी के मंदिर के दर्शन जरूर करें। इन्हें मत गजेंद्र नाथ स्वामी महाराज कहा जाता है। आइए अब आपको ले चलते हैं चित्रकूट के भरतकूप में। यह बेहद महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इस स्थान का जुड़ाव भगवान राम के भाई भरत से है। आपको बताते हैं कि यह स्थान कहाँ है। जिला मुख्यालय से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है भरतकूप के नाम से। यहीं से कुछ दूरी पर भरतकूप का मंदिर है। इस कस्बे में कई ऐसे धार्मिक और पौराणिक स्थान हैं जहाँ पर लोग आकर दर्शन करते हैं। भगवान राम से जुड़े ऐसे कई स्थान यहाँ पे हैं जो आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर बड़े मेले भी लगते हैं जो लगातार
कई दशकों से चले आ रहे हैं। तो दुनिया में कूप अनेकों हैं पर भरत कूप समकूप नहीं, ये भी यहाँ कहा जाता है। और श्री राम के राज्याभिषेक के लिए भाई भरत सभी तीर्थों का जल लेकर प्रभु राम का राज्याभिषेक करने आए थे। जब प्रभु ने राज्याभिषेक से इनकार कर दिया तब ऋषियों की आज्ञा पर यह जल कुएं में छोड़ दिया गया, जिसका नाम भरतकूप है। इसी के नाम पर कस्बे का नाम भी भरतकूप हो गया। वर्ष में लाखों लोग भरतकूप में स्नान करने और जल दान करने आते हैं। मानता यह भी है कि अगर आप किसी भी तीर्थाटन से आते हैं और अपने भरतकूप का जल नहीं पिया तो आपका तीर्थाटन किसी भी तरीके से सफल नहीं होता है। फिलहाल इस स्थान तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं, आप प्रयागराज से आ रहे हैं या बांदा से आ रहे हैं, तो आप नेशनल हाईवे 35 से भरतकूप में इंटर करेंगे और भरतकूप से आप कुछ ही दूरी पर इस स्थान तक जा सकते हैं। बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पहुँचने के संपर्क मार्ग के अलावा ट्रेन के भी रास्ते हैं। इसके साथ साथ हवाई मार्गों का भी उपयोग कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, सारी जो जानकारी है वो ऐड ऑन है।